किरकिर करते हैं तो उसको समझो कि मम्मी का मतलब एक सिंगल स्टेट ऑफ माइंड रहता है दिन भर काम, तो मम्मी को बोलो मम्मी जिम ज्वाइन करो, समझ में आया? तो अनिल सर आप ही मम्मी पापा के लिए भी एक कोर्स चालू करो, या तो कुछ नहीं तो मम्मी पापा को बोलो सुबह आवे इधर मैम वैली पे देखते हो ना पूरा झूठ रहता है, पूरा मजमा रहता है, या आओ रन करो, वॉक करो, समझ में ना? थोड़ा अम्मी अप्पा को बोलो थोड़ा काम के अलावा कुछ और भी करो, समझ में? ऐसा मतलब अच्छे वे में बोलना है तो और भड़क भी नहीं जावे कि क्या बोलना चाह रहा है, काम के अलावा और क्या करूँ, समझ में ना? खुद के लिए कुछ करना है, मम्मी पापा को बोलो खुद के लिए कुछ करो, या तो जिम ज्वाइन करो या तो कुछ करो, समझा? उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम्हारे को कुछ समझ में आई और कुछ तुम लोग इंशाल्लाह आगे करोगे, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाओ और सबको सिखाओ खुद, ताकि तुम्हारा पैशन बरकरार रहे, ठीक है? अभी हमारे कोच वसीम भाई जो हमारे मतलब माशाल्लाह पूरी रनिंग की पूरी एनसाइक्लोपीडिया समझते हो ना, नॉलेज का भंडार, और इनके मामू भी है, वो भाई कहाँ गए? तो ये थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, इनको थोड़ा सा सुनो। वसीम भाई प्लीज। थैंक यू इतना सुनने के लिए। थैंक यू। कोई क्लैप नहीं करता है क्या? पहले तो मैं टीचर नहीं हूँ और मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस डिफरेंट है मतलब हमें ऐसा फर्स्ट टाइम है जो मैं इतने बच्चों को कुछ बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? तो अभी तक मैं जिनसे बात करता था वो मेरे एज के या फिर ऑलरेडी कॉलेज में जा रहे हैं, तो उनको समझाने में वो इजीली समझ जाते हैं, या फिर जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ। अब मेरे लिए यहाँ पे चैलेंज होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ ना कुछ समझा पाऊँ। जैसे कि मैं टीचर नहीं हूँ तो मैं उतने बच्चों से इंटरेक्शन नहीं करता हूँ। तो स्टार्ट करते इसी पहली बात तो आप लोग जो चीज़ कर रहे हैं कराटे, उसका मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप लोग जो चीज़ लर्न कर रहे हैं मैं आपसे सीख सकता हूँ। आप लोगों ने अभी तक जो चीज़ सीखा है वो चीज़ मुझे नहीं पता है, आप लोग वो चीज़ मुझे सिखा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लकी पर्सन हैं। आप लोग जो ये चीज़ें सीख रहे हैं वो सबके पास नहीं है। जैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं कुछ लोगों को बता भी पाता हूँ कि जो चीज़ मैंने रन की है, लेकिन जो चीज़ आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो आज की डेट में आप लोग मुझे सिखा सकते हो ये चीज़। तो आप लोग सबसे पहले ये शुक्रिया अदा कीजिए कि आज जो चीज़ आप लोग सीख रहे हैं वो आगे जाके आप लोग उसको सिखा सकते हैं। आप जो चीज़ आपके पास है वो यूनिक है, वो सबके पास नहीं है। आज के टाइम पे बाहर आप देखेंगे, बिल्डिंग में देखेंगे, लड़के तो बहुत सारे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके बिल्डिंग वाले फ्रेंड्स हो गए, सब आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। आप लोग सिर्फ सिलेक्टेड लोग हो, मतलब बाहर 1000 लोग हैं लेकिन आप सिलेक्टेड 100 लोग हो जो यहाँ पे आ रहे हो। और सबसे पहले अपने को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने घर वाले का और तनवीर सर का, क्योंकि उनकी बदौलत, अल्लाह की बदौलत, उनके जरिए बनते बनते आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आप अगर मॉर्निंग में सुबह में आके आप लोग टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत बड़ी बात है। सब लोग नहीं देते टाइम, या तो कुछ 10 बजे तक सोए रहेंगे या तो कुछ 11 बजे तक सोए रहेंगे, लेकिन आप लोग जो 1 घंटे 2 घंटे यहाँ पे आके दे रहे हैं, आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा इसकी अहमियत क्या है। जब आप और बड़े होंगे, जब कॉलेज जाने लगेंगे, तो आप लोगों को बोलेंगे कि मैंने तो ये नर्सरी टाइम पे ही मैं करता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तभी मैं ये सारी चीजें सीख रहा था। तो आज का जो टाइम है, आप जो टाइम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे आप थोड़ा बोर हो जाते रहेंगे, अरे क्या मैं रोज उठ रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, यही सारी चीजें कर रहा हूँ। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, मैं सोचता हूँ आज तो बोरिंग डे है, मैं करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन ये जो बोरिंग वाला डे है, वन डे आपके लिए ये बहुत मैटर करेगा। जब आप किसी को बोलेंगे तो वो सोचेगा कि यार मैंने तो बचपन में ये सारी चीजें की नहीं, इन्होंने अपना टाइम दिया और जिनके पास ये नॉलेज है और आप लोगों के पास नॉलेज है, उनके पास क्या रहेगा? नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो मिस करेंगे वो टाइम का। तो आप जो टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं वो आगे जाके आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग, यू आर अ लकी पर्सन हियर। आप थोड़े सिलेक्टेड लोग हो लेकिन यूनिक लोग हो, और आप लोगों को अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि
वो आपको पे कर रहे हैं, आपके लिए सोचे हैं आपकी करने के लिए। जैसे कि अभी यासीन हो गया, वो सबसे ज्यादा मस्ती करता है, 3 महीने हो गए सिर्फ मस्ती कर रहा है, आज तक ना वो किक किया है ना फाइट किया है कुछ भी। तो यही उम्मीद है मेरी भी कि मैं उसको भेजूं, एटलीस्ट उसको इंटरेस्ट बने, और अपने को मुझे इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा आने लगेगा ना, देन वही चीज हमारी यूज टू हो जाएगी लाइफ में। देन यू विल से नो ये तो मेरे रेगुलर है, मैं तो करते रहूंगा। तो जैसे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल से रनिंग में हूँ, वही चीज आपको यही सारी चीजें आगे जाके बेनिफिट करने वाली है। तो आज का जो टाइम आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा अभी ये तो एक चीज होगी। दूसरी चीज जैसे कि मुझे आगे जाके, तो ऐसा कभी भी मत सोचिए कि मैं यहाँ पे आके बोर हो रहा हूँ। नहीं, आप यहाँ पे जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जस्ट सिलेक्टेड लोग ही रन कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रही बात रनिंग, आपको जब भी कुछ ऐसा थोड़ा टाइम ऐसे लगे, जिस दिन आप लगे कि आज मैंने वर्कआउट कर लिया और फिर भी मेरी बॉडी एक्टिव है, तो तनवीर सर को बोलिए कि मुझे रन के लिए भी जाना है। तो तनवीर सर, मैंने तो देखा है आप लोगों को रन करते हुए, तो कई बार आप लोगों ने रन भी किया है। तो जब भी जिस हिसाब से आप लोगों का वर्कआउट प्लान बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना रनिंग भी इंक्लूड कर लीजिए। जो कंटिन्यू रन करते हैं। हाँ, मैंने इन लोगों को देखा है रन करते हुए आपके साथ में। तो वो चीज हमको जैसे जब जो चीज से हमको लगे कि जहाँ हम बोर हो रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ नया लेके आइए। आप खुद से प्लान कर लीजिए, तो फिर तनवीर सर से पूछे, सर मैं इसमें थोड़ा बोर हो रहा हूँ, कुछ थोड़ा ऐड ऑन करते हैं कुछ पीरियड के लिए, देन उसके बाद चेंज करते रहिए। तो ये हमें सिर्फ एक तरफ फोकस करके बोर नहीं होना है, हमें कुछ उसमें वैरायटी लेके आना है, उसमें कुछ चेंजेस लेके आना है, सो दैट हमारा अपना इंटरेस्ट बने रहे। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे लिए इतना ही था। ये रन टाइम पे इन्होंने मुझे माशाल्लाह। सबसे पहले तो वसीम भाई बोले कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ बोलने का, लेकिन बहुत अच्छा आपने बोली माशाल्लाह। बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताया, जैसा। और मैं माशाल्लाह जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत इफेक्टिव बात करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोलने का अंदाज है। और यकीनन जो 10-15 साल से आप जैसे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, उनका बात करने का एक्सपीरियंस और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ही। और उम्रा के बच्चों को सिखाना एक अलग चीज़ है माशाल्लाह, उसके हिसाब से उनके बातों में वो वजन है आप जो आपके दिलों तक पहुँच जाए माशाल्लाह। और हदीस नबी के अनुसार सुनती मल्लम, ये जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बन सकता। जैसे किसी को सिलाई आती है तो उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे को एक चीज़, एक आर्ट अल्लाह ताला ने अता किया, हुनर सिखा दिया। किसी को टाइपिंग आती है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो उसको समझना चाहिए कि मेरे को एक आर्ट अल्लाह ने, एक चीज़ मुझे अल्लाह ने सिखा दी कि सीखना और मतलब ये कोई भी आर्ट सीख लेना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। कि कोई भी चीज़ जो है हमारी मेहनतों से कम बल्कि अल्लाह ताला की नेमतों से हमको मिलती हैं। ये सब जिसमें जितनी हमारी नेमतें हैं सब अल्लाह ताला की देन है। और जो भी हमारे जहनों में, सलाहियतों में जो अल्लाह ताला ने हमको हमारी काविशों और मेहनतों के बाद में दी है, वो भी अल्लाह ताला की ही नेमतें हैं। हमारी मेहनतें नहीं है बल्कि अल्लाह ताला, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, जैसे उन्होंने खुद एग्जाम्पल दिए अपने ही भांजी की कि 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पा रही है। सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला की देन ये भी बहुत ज़रूरी है। और आप लोग मेहनत के साथ अगर आपको मिल रहा है तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अपने आप को सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ हम लोग दूसरों से अलग हैं, हमारे पास कुछ और चीज़ें आ चुकी हैं जिसका आज हमें सामने बाजार जो है फ़ायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन एक आगे चल के एक जैसे मिसाल हम लोग अक्सर मैं देता रहता हूँ कि एक कॉइन बॉक्स में हम लोग 1 रुपया डालते हैं तो 1 रुपये की कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन एक मतलब एक 5-6 महीने के बाद में जब उसको खोलते हैं तो एक बड़ा अमाउंट हमारे सामने दिखता है, तो उसको देखकर बहुत खुशी होती है। तो अभी आप लोग जो डेली डाल रहे हो वो सिर्फ 1 रुपया है जो आपको महसूस नहीं हो रहा है। और जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने वो 4 साल से रन कर रहे हैं और वो 2 साल से रन कर रहे हैं, और इसमें से अक्सर बच्चे सब नए हैं, सब नए हैं। वही जो कलर बैल दिख रहे हैं वो पुराने हैं, बाकी अक्सर जो है जिनका 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ है,
क्योंकि लॉकडाउन के अभी के आए हुए बच्चे, बाकी मेरे पुराने जो 150-200 बच्चे हैं मुन्ना के, वो सब एक मतलब बिखरे हुए हैं। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो वापस से जो है ना हमारी टीम ये हो जाएगी। तो यार आपको इसमें जो है ना कंटिन्यूटी और एक लॉन्ग पीरियड के लिए करना है, तब जाके आपको कुछ आएगा। ये अब्दुल रहमान आज जो है, मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूँ आपको, 100 पुशअप एक साथ अगर कर सकता है, जो कि अच्छे हमारे बड़े बड़े बच्चे भी लोग एक साथ नहीं कर पाते हैं। अब्दुल रहमान इसको डांटते हैं तो यासीन खुश हो जाता है। तो ये सबसे पुराना बच्चा है एकेडमी का, इसकी वजह से मस्ती भी करता है क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा इसका वक्त गुजरा है। और मस्ती करने से मैं नाराज़ नहीं होता हूँ, शरारत करने से मुझे नाराज़गी होती है। मस्ती आप लोगों के अंदर इनबिल्ट है, बच्चे मस्ती करेंगे ना, मुझे नाराज़गी नहीं है। शरारत तो जैसे एक डिसिप्लिन, जैसे गंदे बच्चे जैसे टपोरी जिसको करना रहता है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग के अंदर तो मैं जैसे वापस से आप लोगों का तीनों का शुक्रगुजार हूँ। नंबर में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों, आप आए हमारे दावत पर, लब्बैक कहा आपने और हमारे बच्चों को मोटिवेट किए। और मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो है बहुत डिसिप्लिन के साथ में बातों को सुना और हमारी एकेडमी के अच्छे और डिसिप्लिन बच्चे बनकर दिखाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग जो बॉयज़ फर्स्ट बैच है वो आप लोग अभी जा सकते हैं। बाकी जो गर्ल्स और छोटे बच्चे हैं जिनका 9 से बैच में होता है वो फाइट करेंगे। उसामा